ईश्वर कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है, भले ही वह चीज उस पल तुम्हें कड़वी क्यों न लगे। क्योंकि जो आज टूटता है वही कल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, और जो आज छिनता है वही तुम्हें उस बंधन से मुक्त करता है जिसने तुम्हारी उड़ान रोक रखी थी। इसीलिए यदि जीवन में कुछ छूट रहा है तो यह समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए किसी बड़ी शांति का रास्ता साफ कर रहा है। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं और दिल सवालों से भरा होता है, तब भी ईश्वर चुप नहीं होता। वह मौन में तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है, ताकि तुम यह पहचान सको कि तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख में भी विश्वास रखता है वही व्यक्ति आने वाले सुख को संभालने के योग्य बनता है। तुम बार बार सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर सच यह है कि जिन्हें ऊंचाई पर ले जाना होता है उन्हें गहराई से गुजारा जाता है। क्योंकि कमजोर जमीन पर कभी ऊंची इमारत खड़ी नहीं होती, और कमजोर मन पर कभी स्थायी खुशी टिकती नहीं। ईश्वर का दिया हर दर्द एक सिखावन है, हर ठोकर एक दिशा है, और हर असफलता एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। क्योंकि वह तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें वहम से उठाता है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। जो आज तुम्हें अधूरा लग रहा है वही कल तुम्हें पूर्णता का अर्थ सिखाएगा। इसलिए उस चीज पर रोना बंद करो जो चली गई, और उस चमत्कार के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि खाली हाथ ही ईश्वर के उपहारों को ग्रहण कर पाते हैं। कभी ध्यान देना, जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ना चाहते हो तो वह और दूर चली जाती है, और जब तुम उसे ईश्वर पर छोड़ देते हो तो वही चीज सही रूप में तुम्हारे पास लौट आती है। क्योंकि जो सही होता है वह लौट कर जरूर आता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मगर तुम्हारा मन डर के कारण उससे लड़ता रहता है, और यही लड़ाई तुम्हें बेचैन करती है। इसलिए यदि शांति चाहिए तो अपने मन को नहीं बल्कि अपने विश्वास को बड़ा बनाओ। ईश्वर समय से पहले कुछ नहीं देता और समय के बाद कुछ नहीं छीनता। जो तुम्हें आज नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम अभी तैयार नहीं हो। और जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली करता है ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर से भर सके। इसीलिए जो खालीपन आज तुम्हें डराता है वही कल तुम्हें नई शुरुआत का आकाश देगा। बस इस खालीपन से भागो मत, इसमें खुद को समझो। हर रिश्ता जो टूटता है, हर सपना जो बिखरता है, और हर उम्मीद जो गिरती है, वह सब तुम्हें यह सिखाने आता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं थामोगे तब तक कोई और तुम्हें संभाल नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं, पर सच ये है कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को तुम्हारे भविष्य से मिलाकर उत्तर देता है, ताकि जो तुम्हें मिले वह तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें निखारे। जो आज तुम्हें देर लग रही है वही तुम्हारी सुरक्षा है। क्योंकि समय से पहले मिली चीज अक्सर समय से पहले छिन भी जाती है, और जो धैर्य से मिलता है वही जीवन भर साथ निभाता है। ईश्वर तुम्हें दर्द देकर निर्दयी नहीं बनता, वह तुम्हें दर्द देकर दयालु बनाता है, ताकि तुम दूसरों के आंसू समझ सको और अपने अहंकार से मुक्त हो सको। क्योंकि जिसने खुद दुख झेला है वही सच्चा प्रेम देना जानता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तुम ईश्वर को भूल जाते हो, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा होता है तब तुम्हें उसकी याद आती है, और यही टूटना तुम्हें उसके सबसे करीब ले आता है। कभी अपने अतीत से नाराज मत रहो, क्योंकि जो कुछ हुआ वही तुम्हें आज इतना समझदार और इतना गहरा बना पाया है। अगर वह सब न हुआ होता तो तुम सिर्फ एक शरीर होते, एक जागरूक आत्मा नहीं। तुम जिस दरवाजे के बंद होने पर रो रहे हो वह दरवाजा तुम्हें एक छोटे कमरे में बंद कर रहा था, और जो नया रास्ता खुल रहा है वह तुम्हें खुले आकाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए बंद दरवाजों पर शोक नहीं, खुले रास्तों पर भरोसा करो। ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारी योजना से बड़ी होती है, क्योंकि तुम्हारी सोच सीमित है और उसकी दृष्टि अनंत। इसलिए जब चीजें तुम्हारे हिसाब से ना हो तो डरना मत, समझो कि वे उससे बेहतर हिसाब से हो रही हैं। हर दिन जब तुम जागते हो तो तुम्हें एक नया अवसर मिलता है अपने जीवन को नया अर्थ देने का। इसलिए बीते हुए कल की गलती को आज की पहचान मत बनने दो, क्योंकि जो हर दिन खुद को सुधारता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग टिकते हैं वही तुम्हारे होते हैं, और जो चले जाते हैं
वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें अब खुद पर खड़ा होना है, क्योंकि आत्मनिर्भर आत्मा ही सबसे सुरक्षित आत्मा होती है। ईश्वर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वह बस कभी कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए दुनिया से थोड़ा दूर कर देता है, ताकि तुम पहचान सको कि तुम किसी पर निर्भर नहीं बल्कि अपने भीतर से पूर्ण हो। जब तुम किसी चीज को खो देते हो तो तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो खोता है वही खोजता है और जो खोजता है वही खुद को पाता है। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। इसलिए जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें उसी मुकाम की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा कुछ नया बनने की तैयारी कर रही है। इसलिए इस भार को अभिशाप नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत समझो। हर अंधेरी रात एक उजली सुबह को जन्म देती है और हर कठिन समय एक नई समझ को। इसलिए जब भी अंधकार आए तो याद रखना कि प्रकाश उससे कहीं ज्यादा करीब है जितना तुम्हें लगता है। तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हर अनुभव तुम्हें उस उत्तर के करीब जरूर ले जाएगा। इसलिए रास्ते पर भरोसा रखो, क्योंकि रास्ता ही तुम्हारा शिक्षक है। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में जो भी लिखा है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने के लिए है। इसलिए अपने भाग्य से मत लड़ो, उससे सीखो और अंत में यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें उस इंसान में बदलने के लिए है जो तुम बनने वाले हो। इसलिए वर्तमान को कोसो हुकअप मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहा, पर वही मोड़ वास्तव में वह स्थान होता है जहां ईश्वर तुम्हारे हाथ से कमान लेकर तुम्हारी आत्मा को सही दिशा में मोड़ रहा होता है, ताकि तुम उस रास्ते पर न जाओ जो तुम्हें भीतर से खोखला बना दे। जो आज तुम्हें असहाय बना रहा है वही कल तुम्हें करुणा से भर देगा, और जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारे शब्दों में ऐसी सच्चाई भर देगा कि दूसरे लोग भी अपने घावों को समझने लगेंगे, क्योंकि टूटे हुए लोग ही सबसे गहरी रोशनी फैलाते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा बेकार है। हर आंसू तुम्हारी चेतना को धोता है, हर आह तुम्हारे अहंकार को गलाता है और हर एकांत तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाता है। इसलिए इन सबको बोझ नहीं बल्कि प्रसाद समझो। जब दुनिया तुम्हें अनदेखा कर देती है तब ईश्वर तुम्हें ध्यान से देख रहा होता है, और जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तब वही क्षण तुम्हारी भीतरी शक्ति को आकार दे रहा होता है, क्योंकि सच्ची तैयारी हमेशा खामोशी में होती है। तुम जिन सपनों के लिए व्याकुल हो वे तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम उनसे चिपकना छोड़कर खुद को इतना स्थिर बना लोगे कि उन्हें संभाल सको, क्योंकि जो मन बेचैन है वह सुंदर चीजों को भी डर से भगा देता है। कभी गौर करना, जब तुम किसी को खो देते हो तो भीतर एक खाली स्थान बनता है, और वही खाली जगह बाद में ऐसे अनुभवों से भरती है जो तुम्हें पहले कभी न मिली गहराई से परिचित कराते हैं। इसलिए हर विदाई अपने भीतर एक नई पहचान छुपाए होती है। ईश्वर तुम्हें कठिन रास्तों से इसलिए नहीं गुजारता कि वह तुम्हें दंड दे रहा है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें उन ऊंचाइयों के योग्य बना रहा है जहां साधारण मन टिक नहीं पाता, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सांसों को मजबूत होना पड़ता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता, तब याद रखना कि यह समय तुम्हें खुद को समझने का उपहार दे रहा है, और जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह पूरी दुनिया से डरना बंद कर देता है। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी कहानी को गहराई देती हैं, और तुम्हारी कहानी किसी दिन किसी टूटे हुए दिल को सहारा देगी। इसलिए अपने घावों को छुपाओ मत, इन्हीं से तुम्हारी रोशनी बाहर आती है। ईश्वर हर इंसान को अलग यात्रा देता है, इसलिए किसी और की सफलता को देखकर अपने कदम मत रोकना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां सिर्फ तुम ही पहुंच सकते हो। जब मन थक जाता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन का असली अर्थ सामने आता है। इसलिए थकावट को कमजोरी नहीं बल्कि जागृति की घंटी समझो। कभी कभी तुम्हें धीमा किया जाता है ताकि तुम उन खूबसूरत पलों को देख सको जिन्हें तेज दौड़ते हुए तुम खो देते, क्योंकि जीवन सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि हर कदम का एहसास भी है। तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति है जो तब जागती है जब बाहर सब कुछ डगमगाने लगता है। इसलिए बाहरी शोर से मत डरो, वही शोर तुम्हें भीतर की शांति से मिलाने आया है। जो आज तुम्हें डराता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकता है,
क्योंकि डर हमेशा उस द्वार के सामने खड़ा होता है जहां तुम्हारी क्षमता छुपी होती है। ईश्वर तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह सिर्फ तुम्हारे हाथ से वह चीज हटाता है जो तुम्हारी उड़ान में बाधा बन रही होती है, ताकि तुम अपने सपनों को दोनों हाथों से पकड़ सको। जब तुम सब कुछ खोने से डरना छोड़ देते हो, तब तुम्हें वह मिलता है जिसे खोया नहीं जा सकता, और वही सच्ची सुरक्षा है। यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत कठोर हो गया है, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा को हीरे की तरह तराशा जा रहा है, क्योंकि हीरे हमेशा दबाव में ही जन्म लेते हैं। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, और तुम्हारी कहानी अभी अपनी सबसे सुंदर पंक्तियां लिखने वाली है। इसलिए इस अध्याय को दुख का नाम मत दो, इसे तैयारी का नाम दो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे भीतर छुपी महानता को बाहर लाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए हर परिस्थिति को शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक समझो। जब तुम्हें लगता है कि रास्ता धुंध से भर गया है और कदम आगे बढ़ाने में डर लग रहा है, तब समझो कि यह धुंध तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे डर की है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग हमेशा स्पष्ट होता है। बस आंखों पर जमी हुई शंकाओं की परत उसे ढक देती है। जो चीजें तुम्हें भीतर से बेचैन करती हैं, वही तुम्हें तुम्हारी सच्ची चाहतों से मिलाने आती हैं। इसलिए बेचैनी से मत भागो, उसके पीछे छुपे संकेतों को समझो, क्योंकि वही संकेत तुम्हें जीवन की असली दिशा दिखाते हैं। कभी कभी तुम्हें हर तरफ से खाली कर दिया जाता है ताकि तुम्हारी आत्मा नए अनुभवों को बिना किसी पुराने बोझ के स्वीकार कर सके, क्योंकि भरा हुआ पात्र कभी अमृत से नहीं भरता। ईश्वर तुम्हें रुकावटें नहीं देता, वह तुम्हें अभ्यास देता है, ताकि जब वास्तविक अवसर आए तो तुम घबराओ नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ सको। जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए जरूरी नहीं रहे, तब वही क्षण तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें खुद के लिए कितना मूल्यवान बनना है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे भीतर छुपा साहस तभी बाहर आता है जब परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देती हैं। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं बल्कि उस मित्र की तरह देखो जो तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाने आया है। हर बार जब जीवन तुम्हें नीचे गिराता है, वह तुम्हें जमीन की सच्चाई से मिलाता है, ताकि तुम हवा में नहीं बल्कि वास्तविकता में उड़ना सीख सको। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, वे तुम्हें अकेला करने नहीं बल्कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आते हैं, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है, वही किसी के साथ चलने की सही खुशी समझ पाता है। कभी कभी तुम जिन उत्तरों को खोज रहे हो, वे तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद होते हैं। बस तुम्हारा मन इतना शोर मचाता है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तब बाहरी दुनिया भी अपना व्यवहार बदल लेती है, क्योंकि जीवन तुम्हारी स्थिति नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना को प्रतिबिंबित करता है। ईश्वर ने तुम्हें साधारण नहीं बनाया, उसने तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग रखी है जो अंधेरे को चीर सकती है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो, तुम्हारी मौजूदगी का भी इस संसार में उद्देश्य है। हर बीतता हुआ दिन तुम्हें उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो तुम बनने वाले हो। इसलिए आज के संघर्ष को कल की पहचान बनने दो। जो आज अधूरा लग रहा है, वही किसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि का आधार बनेगा, क्योंकि नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पर पूरा महल खड़ा होता है। तुम्हारी आत्मा की भूख साधारण सफलताओं से नहीं भरती, उसे अर्थ चाहिए, उसे गहराई चाहिए, और ईश्वर वही परिस्थितियां देता है जो तुम्हें उस गहराई तक ले जाए। जब तुम हर परिस्थिति में सीखने लगते हो, तब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रहता, और यही दृष्टि तुम्हें जीवन का सच्चा धन देती है। ईश्वर की कृपा हमेशा शोर में नहीं आती, कई बार वह चुपचाप तुम्हारे भीतर उतरती है और तुम्हारी सोच को बदल देती है, और वही बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा दे देता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, पर सच यह है कि तुम्हारी राह तुम्हें भीड़ से अलग ले जा रही है, ताकि तुम अपनी पहचान खोकर नहीं बल्कि खुद बनकर आगे बढ़ो। कभी कभी जीवन की धीमी चाल तुम्हें धैर्य का उपहार देती है, और धैर्य वह शक्ति है जो समय को भी तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। इसलिए झूठी उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से दोस्ती करो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए अनिवार्य होता है। इसलिए हर अनुभव को विरोध नहीं बल्कि अवसर की तरह अपनाओ। जब जीवन अचानक तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न रख देता है जिनका कोई तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तब समझो कि यह उलझन नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का विस्तार है, क्योंकि गहरे प्रश्न ही इंसान को सतही सोच से ऊपर उठाते हैं।
तुम जिन हालात से गुजर रहे हो वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी परतों को हटाने आए हैं, ताकि जो झूठी पहचाने तुमने ओढ़ रखी थी वे गिरें और तुम्हारा असली स्वरूप बाहर आए। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है ताकि तुम्हारे कदम किसी और की छाया में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी रोशनी में आगे बढ़ें, क्योंकि जो अपनी रोशनी खोज लेता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। ईश्वर तुम्हें भटकाता नहीं, वह तुम्हें उन रास्तों से गुजारता है जहां तुम्हारी भीतर की दिशा सूचक शक्ति जागती है, और वही शक्ति तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जिसे तुम शब्दों में भी नहीं बांध सकते। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, तब वास्तव में जीवन तुम्हें नए तरीके से जुड़ने का अवसर दे रहा होता है, क्योंकि पुराने ढांचे टूटे बिना नया स्वरूप कभी बनता नहीं। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें यह सिखाते हैं कि आराम की खोज में मत जियो बल्कि अर्थ की खोज में जियो, क्योंकि आराम क्षणिक होता है और अर्थ जीवन भर साथ चलता है। हर बार जब तुम अपने डर के सामने खड़े होते हो तब तुम अपनी आत्मा को एक नया पंख दे देते हो, और यही पंख तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां साधारण सोच पहुंच नहीं पाती। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की गहराई से तय होती है, और जो भीतर से विशाल होता है वही बाहर से भी स्थिर रहता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे प्रयास नहीं देख रहा, तब याद रखना कि वही क्षण तुम्हारे चरित्र की नींव बना रहा है, क्योंकि सच्ची मजबूती हमेशा बिना दर्शकों के बनती है। ईश्वर तुम्हें कठिनाइयों से इसलिए नहीं गुजारता कि वह तुम्हें कमजोर समझता है, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि तुम उन चुनौतियों से कहीं ज्यादा विशाल हो। तुम जिन बातों पर आज परेशान हो वे कुछ समय बाद तुम्हें मुस्कुराने का कारण बनेंगी, क्योंकि समय हर अनुभव को एक नई समझ में बदल देता है। कभी कभी तुम्हें पीछे हटाया जाता है ताकि तुम पूरी ताकत से आगे छलांग लगा सको, क्योंकि खिंचाव ही उड़ान की तैयारी होता है। तुम्हारी आत्मा हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखा रही है, बस तुम्हें भीतर की आवाज को सुनने का साहस चाहिए, क्योंकि वही आवाज तुम्हें तुम्हारी असली दिशा दिखाती है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा थे, ताकि तुम जान सको कि तुम्हें किस तरह के संबंधों की आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा हमेशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कई बार वह तुम्हारी सोच को धीरे धीरे बदलकर तुम्हारे पूरे जीवन का रास्ता मोड़ देती है। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार में यूं ही नहीं है, तुम्हारे होने से किसी न किसी के भीतर उम्मीद जगती है, भले ही तुम्हें अभी इसका एहसास न हो। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से छोड़ देते हो तब तुम्हें अपनी विशिष्टता का स्वाद मिलता है, और वही स्वाद तुम्हें सच्ची संतुष्टि देता है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब वास्तव में जीवन तुम्हें पकड़ना नहीं बल्कि छोड़ना सिखा रहा होता है, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होकर ऊंचा उठता है। तुम जिन इच्छाओं से चिपके रहते हो वही तुम्हें जकड़ लेती हैं, और जिन उम्मीदों को तुम ईश्वर पर छोड़ देते हो वही तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है, क्योंकि स्वतंत्र मन ही शांति का घर बनता है। कभी कभी असफलता तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जीत से नहीं बल्कि तुम्हारी जागरूकता से बनती है, और यही जागरूकता तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब जीवन तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई सहारा नहीं दिखता, तब समझो कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने का अवसर मिला है, क्योंकि बाहरी सहारे अक्सर भ्रम होते हैं। ईश्वर तुम्हें अंधकार में इसलिए नहीं ले जाता कि तुम खो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर की रोशनी पहचान सको, और वही रोशनी तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। तुम्हारे सपने तब तक भारी लगते हैं जब तक तुम उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं करते, और जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो वे पंख बनकर तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी मौन तुम्हें वह उत्तर दे देता है जो हजार शब्द नहीं दे सकते, इसीलिए शोर से नहीं बल्कि शांति से दोस्ती करो। तुम्हारे जीवन का हर पड़ाव तुम्हें किसी नए रूप में गढ़ रहा है, इसलिए किसी भी चरण को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारी चेतना पर अपनी छाप छोड़ता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तब वास्तव में तुम उस भीड़ से बाहर निकल रहे हो जो बिना सोचे चलती है, और वही बाहर निकलना तुम्हें तुम्हारी असली राह देता है। ईश्वर तुम्हें आराम नहीं बल्कि विस्तार देना चाहता है, ताकि तुम्हारी आत्मा छोटी सीमाओं में बंद न रहे। इसलिए चुनौतियां तुम्हारी यात्रा का आशीर्वाद है। तुम जिन चीजों से डरते हो वही तुम्हें तुम्हारी शक्ति से मिलाने वाली है, इसलिए डर को दुश्मन नहीं बल्कि द्वार समझो। कभी कभी तुम्हें धीमे चलने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि तुम्हारा मन तुम्हारे कदमों के साथ चल सके, क्योंकि तेज चाल में आत्मा पीछे छूट जाती है।
तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, इसलिए इस पन्ने को निराशा से मत भर दो, क्योंकि आगे ऐसे अध्याय आने वाले हैं जो तुम्हें खुद पर गर्व करना सिखाएंगे। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक चुके हो और अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब वही क्षण तुम्हारी आत्मा के भीतर छुपी ऊर्जा को जगाने आता है, क्योंकि असली शक्ति आराम से नहीं बल्कि परीक्षा से पैदा होती है। तुम जिन सीमाओं को सच मान लेते हो वही तुम्हारे पंखों को छोटा कर देती हैं, और जब तुम उन्हें तोड़ते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि आकाश हमेशा तुम्हारे लिए खुला था। ईश्वर तुम्हें हर बार वही स्थिति देता है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने डर से मुक्त कर सके, ताकि तुम किसी बीते हुए बोझ के साथ नए कल में प्रवेश न करो। कभी कभी जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब जीवन तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि भरोसा हालात पर नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता पर किया जाता है। तुम्हारी आत्मा की पुकार कभी शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में आती है, इसलिए अपने एहसासों को दबाओ मत। वे तुम्हें तुम्हारी सच्ची दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जब तुम किसी बात को खो देते हो, तब तुम केवल एक वस्तु नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक पुरानी पहचान भी छोड़ देते हो, और यही छोड़ना तुम्हें नए रूप में जन्म देता है। ईश्वर की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म होती है कि वह तुम्हें वह भी देता है जो तुम मांग नहीं पाते, क्योंकि वह तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी इच्छाओं से बेहतर जानता है। तुम जिन परिस्थितियों में हो वे स्थायी नहीं हैं, वे तुम्हें तैयार करने के लिए आई हैं, ताकि जब असली अवसर आए तो तुम उसे पहचान सको। कभी कभी तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हारे भीतर नई समझ उतर सके, क्योंकि भरा हुआ मन कभी नई रोशनी नहीं ले पाता। तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा है वही तुम्हें जीवित रखती है, इसलिए उसे बुझने मत दो, क्योंकि वही जिज्ञासा तुम्हें लगातार आगे बढ़ाती है। ईश्वर तुम्हें चुनौती देता है क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता से परिचित है, और वही चुनौती तुम्हें वह बनने का अवसर देती है जो तुम भीतर से हो। तुम्हारी यात्रा किसी और से कम या ज्यादा नहीं, वह बस अलग है, और उसी अलगपन में तुम्हारी विशिष्टता छुपी है। जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने लगता है, क्योंकि विरोध से नहीं बल्कि स्वीकार से शांति जन्म लेती है। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे प्रयासों को पहचान नहीं रही, तब समझो कि यह समय तुम्हें बाहरी प्रशंसा से मुक्त कर रहा है, ताकि तुम अपने मूल्य को दूसरों की तालियों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से माप सको। तुम जिन क्षणों को साधारण समझकर छोड़ देते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं, क्योंकि महानता हमेशा छोटे कर्मों से जन्म लेती है। ईश्वर तुम्हें हर दिन किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देता है, कभी किसी अनुभव के द्वारा, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, और कभी किसी मौन संकेत के द्वारा। बस तुम्हें देखने की सजगता चाहिए। कभी कभी जब जीवन की गति तुम्हें असहज लगती है, तब वह तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि संतुलन बिना हड़बड़ी के आता है, और जो शांत रहता है वही सबसे दूर तक जाता है। तुम्हारी आत्मा का विस्तार किसी पद, किसी धन या किसी प्रशंसा से नहीं होता, वह उन क्षणों से होता है जब तुम भीतर से सही चुनाव करते हो। ईश्वर की करुणा हमेशा किसी वरदान की तरह नहीं आती। कई बार वह तुम्हें गलत रास्ते से मोड़कर भी मिलती है, और वही मोड़ तुम्हें बड़ी पीड़ा से बचा लेता है। जब तुम अपने अतीत को क्षमा कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर भविष्य के लिए जगह बनती है, क्योंकि अपराध बोध से भरा मन कभी नई खुशी को ठहरने नहीं देता। तुम जिन बातों से लड़ रहे हो वही तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास करा रही हैं, और जैसे ही तुम उन सीमाओं को देख लेते हो, तुम उनसे ऊपर उठने लगते हो। ईश्वर तुम्हें हर चुनौती इसलिए देता है ताकि तुम अपने भीतर छुपी बुद्धि से परिचित हो सको, क्योंकि सच्चा ज्ञान कठिन परिस्थितियों में ही चमकता है। कभी कभी तुम्हें शांत किया जाता है ताकि तुम्हारे भीतर की भाग दौड़ रुक सके, क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर से सही निर्णय ले पाता है। तुम्हारी यात्रा किसी और की कहानी की नकल नहीं है, वह तुम्हारी अपनी सच्चाई की अभिव्यक्ति है, इसलिए उसे दूसरों की तुलना में मत आंको। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर खालीपन बढ़ रहा है, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा पुराने बोझों को छोड़ रही होती है, ताकि वह नई ऊर्जा से भर सके, क्योंकि हल्कापन ही सच्ची आजादी है। तुम जिन बातों को पकड़कर बैठे रहते हो वही तुम्हें जकड़ती हैं, और जिनको तुम विश्वास के साथ छोड़ देते हो वही तुम्हें भीतर से फैलने देती हैं, क्योंकि खुला मन ही आकाश को महसूस कर पाता है। ईश्वर तुम्हें हर मोड़ पर कोई ना कोई संकेत देता है, पर वह संकेत जबरदस्ती नहीं होता, वह धीरे से तुम्हारी चेतना को छूता है, ताकि तुम्हारा चुनाव स्वतंत्र रहे। कभी कभी तुम्हें भ्रम से गुजरना पड़ता है ताकि तुम्हें स्पष्टता की कीमत समझ में आ सके,
क्योंकि बिना धुंध के साफ आकाश का महत्व महसूस नहीं होता। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें संवेदनशील बनाती है और वही संवेदनशीलता तुम्हें सच्चे संबंधों की ओर खींचती है, क्योंकि गहरे दिल ही गहरा प्रेम पहचानते हैं। ईश्वर तुम्हें उन जगहों से निकालता है जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही होती है, ताकि तुम उन अनुभवों में प्रवेश करो जहां तुम्हारी चेतना फैल सके। जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देता है और उसी क्षण तुम अपने जीवन के असली चालक बन जाते हो। तुम्हारी खामोशी कई बार तुम्हारी सबसे ऊंची प्रार्थना बन जाती है, क्योंकि सच्ची भावना शब्दों की मोहताज नहीं होती। ईश्वर तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ताकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो तो पहचान भी ना पाओ कि तुम कितने आगे आ चुके हो। तुम जिन रास्तों से गुजर रहे हो वे तुम्हें मंजिल तक नहीं बल्कि तुम्हें खुद तक पहुंचा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी तुम्हें रुकना सिखाया जाता है ताकि तुम भागते हुए जीवन में अपनी सांसों को महसूस कर सको, क्योंकि जो अपनी सांसों से जुड़ जाता है वही वर्तमान में जीना सीखता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें किसी दीवार से टकरा रही हैं, तब समझो कि वह दीवार नहीं बल्कि तुम्हारी दिशा बदलने का संकेत है, क्योंकि हर अवरोध किसी बेहतर मार्ग की ओर इशारा करता है। तुम जिन विचारों में उलझे रहते हो वही तुम्हें थका देते हैं, और जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तब तुम्हारी ऊर्जा स्वतः बहने लगती है, क्योंकि स्वतंत्र चेतना ही सृजन कर पाती है। ईश्वर तुम्हें कभी भी व्यर्थ संघर्ष नहीं देता। हर कठिनाई तुम्हें किसी ऐसी क्षमता से मिलाने आती है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई होती है। कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा कराई जाती है ताकि तुम उतावलेपन की जगह परिपक्वता को चुन सको, क्योंकि जो सही समय का सम्मान करता है वही सही फल प्राप्त करता है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदल रही है जिसे तुम भीतर से बनना चाहते थे, इसलिए हर पड़ाव को सम्मान दो। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम्हारा अहम मांगता है, वह तुम्हें वह देता है जो तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाता है, और यही असली कृपा है। जब तुम अपनी ही उम्मीदों से दबने लगते हो, तब जीवन तुम्हें सरलता का पाठ पढ़ाता है, ताकि तुम बोझ नहीं बल्कि सहजता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी असुरक्षाएं तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम्हें किन हिस्सों में खुद से प्रेम करना सीखना है, क्योंकि आत्म स्वीकृति के बिना कोई भी खुशी स्थिर नहीं रहती। ईश्वर तुम्हें हर दिन थोड़ा और गहरा बना रहा है, ताकि तुम सतह पर नहीं बल्कि सच्चाई में जी सको। तुम जिन क्षणों से गुजर रहे हो वे तुम्हें थाम नहीं रहे, वे तुम्हें तराश रहे हैं, ताकि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आ सको। कभी कभी तुम्हें सब कुछ छोड़ना सिखाया जाता है ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ है, क्योंकि बाहरी चीजों के बिना ही आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हें भीतर से पूर्ण बनाता है, इसलिए हर परिस्थिति को विरोध नहीं बल्कि उपहार समझो।